खुतबा मसनूना के बाद सूरतुन निसा की एक आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की गई और उसी ज़िम्न में सुनन तिरमिज़ी और इब्न माजा की एक हसन रिवायत पढ़ी गई। इंशाअल्लाह आज का खुतबा इसी आयत और हदीस को मद्देनज़र रख कर पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की पैदाइश के बाद उसे दोनों राह से आगाह कराया, उसे दोनों रास्ते दिखा दिए और उन्हें बता दिया कि इस रास्ते पर चलकर तुम्हारी मंजिल क्या होगी, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। रब ने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने उन्हें राह दिखा दिया। हदैनाहु में हा का जो ज़मीर है उसका मर्जा जो है वो बनी नौ इंसान है, यानी हमने इंसानों को रास्ते दिखा दिए। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी मंजिल ये होगी और इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी मंजिल ये होगी, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। उसके बाद कहा कि हमने इंसानों को शुक्रगुजारी का भी रास्ता दिखा दिया और कुफ्र नाशुक्री का भी रास्ता दिखा दिया। और हमने इंसानों को इतनी अक्ल दे दी, इतनी समझ और इतनी फ़िक्र दे दी कि इंसान अपनी अक्ल और अपनी फ़िक्र के घोड़े को दौड़ा कर ये समझ सकता है कि कौन सा रास्ता हमें सही और जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है और कौन सा रास्ता हमें जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला है। हर इंसान इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन उसके बावजूद बारी ताला ने वक्तन फ़वक्तन कुरान करीम में और अपने आखिरी नबी जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुसलमानों को नेकियों पर उभारा और बुराइयों से रोकने की कोशिश की। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक मखलूक ने यह वादा ले लिया कि ता क़यामत मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाने की कोशिश करूँगा, और वो मखलूक इबलीस है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जानते हुए कि इबलीस वक्तन फ़वक्तन कदम ब कदम हमारे इंसानों को, मेरे बरगज़ीदा बंदों को गुमराह करने की, भटकाने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताता रहा कि ये सारे रास्ते गुमराही के हैं, ये सारे रास्ते शयातीन के हैं और ये सारे रास्ते वो हैं जो तुम्हें मुझ तक लेकर के आते हैं। अब चुनना तुम्हें है कि तुम्हें शैतान के रास्ते पर चलकर शैतान के ठिकाने में जाना है यानी जहन्नम जाना है, या मेरे बताए हुए तरीक़े पर चलकर अपने अबदी घर, अबदी ठिकाने यानी जन्नत में जाना है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बेशुमार जगहों पर और जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पर इस बात से बंदा मोमिन को आगाह किया है। अल्लाह कुरान में कहता है सूरतुल अहज़ाब में, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। चूँकि रास्ते दिखा दिए गए कि ये रास्ता कामयाबी का है और ये रास्ता नाकामी का है,
ये रास्ता कामरानी का है और ये रास्ता खसरान का है। ये रास्ता आपको जन्नत में लेके जाने वाला है और ये रास्ता आपको जहन्नम में लेके जाने वाला है। लेकिन जो रास्ता जन्नत में लेके जाने वाला है वो रास्ता कैसा है? दुश्वार गुजार है, मुश्किल है, परेशान कुन है। और रब ने कहा मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रास्ते पर चलने की शर्त महज दो है, अल्लाह की इताअत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। जिसने इन दोनों की इताअत को लाजिम पकड़ा फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तो सेग़े माजी पर लफ्ज़ क़द लगा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अम्र की तहक़ीक़ कर दी कि ऐसा शख्स तो कामयाब होगा ही होगा जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला है। लेकिन आगे ये भी कहा उसी सूरह के अंदर वमन यअसिल्लाह व रसूलह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वो तो कामयाब होगा, लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करेगा, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर ना चलकर उसके मुखालिफ तरीक़ पर चलेगा, मुखालिफ रास्ते पर चलेगा, तो रब ने कहा फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। तो यहाँ पर भी बारी ताला ने सीग़ा माजी पर लफ्ज़ क़द लगा करके ये बात साबित कर दी कि ऐसे शख्स के गुमराह होने में किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऐसा शख्स गुमराह है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसे ऐसे बागात में दाखिल किया जाएगा, ऐसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाला है। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की और जो हद, जो लाइन अल्लाह उसके रसूल ने मुकर्रर कर रखा है उस लाइन को क्रॉस किया, उस हद को पामाल किया, उस हद को पार किया, तो ऐसा शख्स हमेशा हमेश जहन्नम में रहेगा। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसे शख्स के लिए दर्दनाक अजाब है, रुस्वा कुन अजाब है। मैंने ये तमहीद आपके सामने बयान की कि कामयाबी की ज़मानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है और नाकामयाबी की भी ज़मानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। और अल्लाह ने यह कहा कि ये फ़लाँ चीज़ ऐसी है जिस पर चल के तुम कामयाब हो सकते हो और फ़लाँ चीज़ ऐसी है जिस पर चल कर तुम नाकाम हो सकते हो। यानी अगर कुरान और सुन्नत के मानने वाले हो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले हो तो कामयाब हो, और अगर अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत करने वाले हो तो फिर नाकाम हो। बड़ी सिंपल सी बात है। इसको समझाने में या इसको समझने में किसी को भी कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हर मुसलमान जानता है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और हमें अगर नाकामी से बचना है तो हमें अल्लाह उसके रसूल की बात माननी होगी। कोई है ऐसा जो बोले ये मैं नहीं जानता? तकरीबन हर अक्लमंद इंसान इस कायदे से वाकिफ़ है।
लेकिन उसके बावजूद इस आगाही और इस आशनाई के बावजूद हम अल्लाह और उसके रसूल की हद को पामाल करते हैं। अल्लाह उसके रसूल ने जिस रास्ते पर चलने से मना किया, हम उस रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह उसके रसूल ने जिस काम को करने से मना किया, हम वो काम करते हैं। बड़ी आम सी बात है, अल्लाह ने बड़ी आम सी शर्त रखी और बड़ी सादी सी शर्त रखी थी कि कामयाबी चाहिए तो मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो, और नाकामयाबी से बचना है तो मेरी नाफरमानी और मेरे रसूल की नाफरमानी से बचो। लेकिन आज एक तरफ मुसलमान कामयाबी की ख्वाहिश रखकर, कामरानी की ख्वाहिश रखकर बिल्कुल उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। यानी आज मुसलमानों का समाज, मुसलमानों का माशरा बकसरत गुनाहों में मुलव्वस है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से गुनाह हैं, किस किस किस्म का गुनाह आज समाज में होता है। देखिए, सज़ा दो चीज़ों पर मिलेगी। अभी गुनाह के क्या नुकसान है वो बयान करने से पहले ये बता दूं एक नुक्ता, कि जब हिसाब किताब होगा और एक शख्स को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो जहन्नम में जो जाएगा वो दो चीज़ों की वजह से जाएगा। एक, मना करदा चीज़ों के करने की वजह से, यानी जिन जिन चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उन चीज़ों को करने की वजह से। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है कि जिन जिन चीज़ों को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया उसको छोड़ने की वजह से। जहन्नम में दो चीज़ों की वजह से जाएगा इंसान। एक, मना करदा चीज़ों के करने की वजह से, और दूसरा, जिसको करने का हुक्म दिया उसको छोड़ने की वजह से। अब कोई शख्स कहे कि ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं गाली देता हूँ, ना मैं ज़िना करता हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ, ना मैं किसी पर तोहमत लगाता हूँ, ना मैं किसी का नाहक माल खाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं जहन्नम में क्यों जाऊँगा? लेकिन यही शख्स सारी बुराइयों से बचता है, सारे गुनाह के कामों से बचता है, लेकिन यह शख्स नमाज नहीं पढ़ता, यह शख्स रोजे नहीं रखता, यह शख्स ज़कात नहीं देता, इस शख्स के पास बेशुमार माल है लेकिन हज को नहीं जाता, इस शख्स के बगल में कोई आदमी भूखा सो रहा है लेकिन यह उसको खाना नहीं खिलाता, बुराई नहीं कर रहा, गुनाह का एक भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जो करने का हुक्म दिया गया ये वो भी नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में भी वो इंसान जहन्नम में जाएगा। ये बहुत बारीक नुक्ता है। लोग ये समझते हैं कि हम गुनाह नहीं कर रहे तो हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। देखिए, जहन्नम में इंसान दो चीज़ों की वजह से जाता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक, गुनाह के कामों के इर्तिकाब की वजह से, और दूसरा, अम्र बिल मारूफ, यानी जिन कामों का हमें हुक्म दिया गया है उन चीज़ों के छोड़ने की वजह से। इन दो चीज़ों की वजह से इंसान जहन्नम में जाता है और ये दोनों चीज़ें गुनाह में शुमार होते हैं।
अब गुनाह के थोड़े नुकसान देख लें इनफरादी तौर पर। इनफरादी तौर पर यानी एक एक इंसान की ज़िंदगी पर गुनाह का क्या असर होता है। अगले जुमे में इंशाअल्लाह समाज पर क्या असर होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी पर गुनाह का क्या असर होता है। एक बंदा जब गुनाह करता है, एक मोमिन जब गुनाह करता है, उसका दिल सियाह हो जाता है, दिल उसका काला हो जाता है और उसके ज़िंदगी के चैन और सुकून छीन ली जाती है। गुनाह का दो नुकसान। तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इज़ा अज़नबल अब्दु और फिर रिवायत आखिर इज़ा अज़नबल मोमिन, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा गुनाह करता, कोई भी गुनाह की कोई भी किस्म, मैं बता रहा हूं कि किसी भी किस्म का गुनाह हो, जब बंदा गुनाह का इर्तिकाब करे, कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी, तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता डाल दिया जाता है। दिल एकदम गोश्त का लुथड़ा होता है, पता है आपको, एकदम लाल सुर्ख, और सुर्ख चीज़ में जब एक काला नुक्ता डाल दिया जाए तो उसकी खूबसूरती ख़राब होती है कि नहीं होती। तो दिल जो गोश्त का लुथड़ा था, जो बिल्कुल खूबसूरत चीज़ थी, बिल्कुल एकदम मुज़य्यन चीज़ थी, हमारे गुनाह करने की वजह से उस पर एक सियाह नुक्ता पड़ता है, एक गुनाह की वजह से। लेकिन नबी ने फरमाया फ़इन ताबा, अगर वो तौबा कर लेता है, वनज़ा, और गुनाह को छोड़ देता है, वस्तग़फ़रा, और दोबारा गुनाह नहीं करने का इरादा करता है। देखिए ताबा और इस्तग़फ़रा जब दो एक ही चीज़, माना दोनों का एक ही है, तौबा और इस्तग़फ़ार, लेकिन जब एक जगह जमा हो जाए तो तर्जमा में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। तो जब वो तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे और गुनाह ना करने का इरादा कर ले, तो नबी ने फरमाया सुक़िला क़ल्बुह, उसका जो वो नुक्ता था वो नुक्ता मिट जाता है, दिल पे जो नुक्ता पड़ा वो नुक्ता मिट गया। वाइन ज़ादा, लेकिन वो फिर से गुनाह करता है, गुनाह किया फिर गुनाह किया और फिर गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, ज़ादत हत्ता यालु क़ल्ब, तो वो नुक्ता जो है, सियाह नुक्ता जो है, वो ज़्यादा होता जाता है, यहाँ तक कि पूरा दिल उसका काला हो जाता है, पूरा दिल उसका सियाह हो जाता है। फ़ज़ालिका अर्रैनु अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरान, और यही वो जंग है, यही वो रैन है जिसके बारे में रब ने फरमाया कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं बल्कि उनके दिल पर जंग लग गया। किसकी वजह से? उनके हरकतों की वजह से, जो वो गुनाह करते जा रहे हैं। सुबह उनके गुनाह में, दिन उनका गुनाह में गुजर रहा है, शाम उनकी गुनाह में गुजर रही है, रात उनकी गुनाह में गुजर रही है, सोने से पहले गुनाह कर रहे हैं, उठने के बाद गुनाह कर रहे हैं, चलते फिरते गुनाह कर रहे हैं। ऐसे शख्स के दिल पर जंग लग जाता है, तो जब जंग लग जाए तो फिर अल्लाह उसके रसूल की बात को उसके दिल पर कोई असर नहीं होता, उसे बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह क्या कहता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। यह जंग का मामला है कि गुनाह हमारे दिल को सियाह कर देता है। आज हमारा दिल सियाह हो चुका है, हमारा दिल काला हो चुका है, हमारे दिलों पर अल्लाह उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता। अल्लाह की बात कही जाए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही जाए, लेकिन असर ही नहीं होता। हर जुमा में खुतबा सुन के जाते हैं, हर जुमे में बात सुन करके जाते हैं, लेकिन इस जुमा से लेकर के अगले जुमे तक बिल्कुल वही रविश होती है जो पिछले हफ्ते थी, थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं, थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं। अल्लाह की पनाह मांगे, अपने दिल की सफाई, अपने दिल की सुथराई के लिए दुआ मांगे अल्लाह से। हमारा दिल काला हो चुका है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फिल वजहि व नूरन फिल क़ल्बि, कि जब इंसान नेकी करता है ना, जब इंसान अच्छाई का काम करता है, भलाई का काम करता है, तो उसके चेहरे पर एक नूर आता है, रोशनी आती है, बशाशियत आती है। व नूरन फिल क़ल्बि, उसके दिल में एक नूर पैदा होता है।
वसाअतन फिर रिज़्क़ी, उसके रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देता है। व क़ुव्वतन फिल बदनी, उसके जिस्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत देता है। व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़ी, और बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे बंदे के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा करता है। दूसरे बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मोहब्बत पैदा करता है। व इन्ना लिस्सय्यिआति, और बुराई के लिए क्या है? बुराई के लिए ज़ुल्मत है, तारीकी है। सवादन फिल वजही, हमारे चेहरे पे तारीकी है, हमारा दिल बेनूर हो जाता है। व नक़्सन फिर रिज़्क़, हमारे रिज़्क़ में कमी कर दी जाती है, हमारे माल में कमी कर दी जाती है। एक डील जो हमारा होने वाला होता है, 10 लाख की डील है या कितने की भी डील है, हमें मालूम है कि फ़लाँ जगह से हमारे पास पैसा आने वाला है, 2 दिन 3 दिन बाद का ये मामला है, पैसा आएगा, सारी तैयारी हो चुकी है, सारी प्लानिंग हो चुकी है कि पैसा आएगा, या 1 महीने बाद की डेट मुकर्रर कर दी गई है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि फ़लाँ तारीख को हमारे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में हम कर बैठते हैं गुनाह, हम कर देते हैं गुनाह, हमसे सरजद हो जाता है गुनाह। नतीजा, जो डील हमारी होने वाली होती है, जिस तारीख को हमें माल मिलने वाला होता है, वो माल हमें उस दिन नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये डील क्लैश नहीं हो पाया, लेकिन दर हकीकत हमारे गुनाह की वजह से हमारे पास जो आने वाला माल होता है वो भी छिन जाता है। वबग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़ी, और गुनाह दूसरे के दिल में हमारे लिए नफ़रत पैदा कर देती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप अगर नमाजी हैं, आप अगर नमाजी हैं, तो समाज का कौन सा ऐसा शख्स है जो आपसे नफरत करेगा? कौन सा ऐसा शख्स है जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा? कोई ऐसा शख्स है समाज का जो आपके नमाजी होने की वजह से आपसे बुग़्ज़ रखे, आपसे नफरत करे? नहीं। लेकिन अगर आप बेनमाजी हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानते, तो अल्लाह वाले आपसे बुग़्ज़ रखेंगे, अल्लाह वाले आपसे बात नहीं करेंगे, अल्लाह वाले आपके साथ उठना बैठना तर्क कर देंगे। हर चीज की एक हद होती है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। यह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। गुनाह की दूसरी सबसे बड़ी जो दूसरा नुकसान है वो बताता हूं। हमारे जो कद्र, हमारी जो मंजिलत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा है। तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक कौन है? बंदा मोमिन, इंसान है। इंसान की जो इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में है, वो इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, वो कद्र, वो मंजिलत ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को गुनाह में मुलव्विस कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इय्याक वल मासिया, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बचो, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बचो, गुनाहों से बचो, फ़राइज़ के वाजिबात के छोड़ने से बचो। फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख्तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, इसलिए कि नाफरमानी अल्लाह के गैज़ को, अल्लाह के गुस्से को जायज़ कर देती है। एक इंसान जो नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रहा, मुसलसल ज़िंदगी गुजार रहा है नाफरमानी में, ज़रा बताएं क्या उसका मालिक हकीकी उससे कभी खुश हो सकता है? एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। दुनिया में हमारा महबूब होता है, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमारा यह दावा होता है कि हम फला शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत करते हैं। उस महबूब ने हमें चंद काम करने को कहा कि तुम्हें ये काम कर देना है मेरे लिए। वक्त गुजर गया और हमने अपने महबूब के बताए हुए कामों को अंजाम नहीं दिया, हम अपने महबूब के बताए हुए काम को नहीं किए, तो क्या महबूब के दिल में हमारे लिए अब वही मोहब्बत होगी जो पहले थी, या मोहब्बत बदल जाएगी? खुद सोचने की बात है। जब दुनिया में एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान अगर कोई मामला हो और वो मामला सरंजाम ना दिया जाए तो फिर मोहब्बत तब्दील हो जाती है। तो फिर बंदे और रब के दरमियान जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की खातिर ना की जाए, उस मोहब्बत को बचाने की कोशिश ना की जाए, तो आखिर हमारी वो इज़्ज़त अल्लाह की बारगाह में कैसे रहेगी? और याद रखिए, अगर हमने अपनी इज़्ज़त
अल्लाह की बारगाह में बचाने की कोशिश नहीं की, तो वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम, तो जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह के जलील करने से बचें। अल्लाह ने अगर हमें जलील कर दिया ना, तो दुनिया में हमें कोई दूसरा शख्स, दूसरी ज़ात इज्जत नहीं बख्श सकती। तो गुनाहों में ज़िंदगी गुजर रही है, गुनाहों से इर्तिकाब और इज्तनाब करने की कोशिश करें। गुनाह का तीसरा नुकसान क्या है? गुनाह का तीसरा नुकसान यह है कि इंसान शैतान का कैदी बन जाता है। इंसान शैतान का कैदी बन जाता है। अब आपको कोई शख्स एक दिन के लिए कैद कर ले, आपको खाना पीना सब कुछ दे, आपको सुबह का नाश्ता दे, दिन का खाना दे, रात का खाना दे, शाम का नाश्ता दे, हर चीज़ दे आपको, लेकिन आपके ऊपर एक टैग लग जाए कि आप फलां के कैदी हैं, आप फलां के कैदी हैं, तो कैसा लगेगा? क्या आपकी इज्जत मजरूह नहीं होगी? आपको जो इज्जत नफ्स है, क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएगा कि आप फलां के कैदी बन गए? जबकि आपको आज़ादी पसंद थी, आज़ादी हर शख्स का हक़ होता है, लेकिन उस आज़ादी के बावजूद हम फलां के कैदी बन गए, तो गोया दूसरों की नज़र में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। बिल्कुल यही मामला है कि गुनाह हमें आज़ाद शख्स से शैतान का कैदी बना देता है। हम आज़ाद हैं, अल्लाह की बात मानेंगे, उसके रसूल की बात मानेंगे, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन जहाँ हम गुनाह करने लग जाते हैं, यके बाद दीगरे हम गुनाह करते जाते हैं, फ़र्ज़ को छोड़ते जाते हैं, वाजिबात को छोड़ते जाते हैं, और अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया हम वो काम करते जाते हैं, नतीजा ये होता है कि शैतान हमें अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, कि जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करता है, अल्लाह के अहकामात से एराज़ करता है, उसके रसूल की बातों से एराज़ करता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतान, हम एक शैतान उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुव लहू क़रीन, तो वो शैतान उसका दोस्त बन जाता है। शैतान उसे बोलता है अभी सो जाओ, वो सो जाता है। शैतान उसे बोलता है अब उठ जाओ, वो उठ जाता है। शैतान उसे बोलता है फ़लाँ जगह चलो, वहाँ चलो। शैतान उसे बोलता है अजान हो रही है, तवज्जो मत दो, वो तवज्जो नहीं देता। शैतान बोलता है मस्जिद के अजान का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद के बगल से गुजर जाओ, वो गुजर जाता है, वो गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि वो शैतानी की ग़ुलामी में, शैतान की ग़ुलामी में मुलव्विस है। उस पर शैतान का शिकंजा है, खुद का नहीं है उसका। अगर उसका शिकंजा होता और वो खुद को मोमिन कहने वाला होता, तो वो अजान सुनने के बाद नमाज के वक्त में वो मस्जिद को दाखिल होता, लेकिन उस पर शैतान का शिकंजा मजबूत है, इसलिए वो शैतान की बात मानता है। ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़, इंसान गुनाह की वजह से खुद को भूल जाता है। अब कहेंगे कि भाई हम अपने आप को कैसे भूल जाते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है, ये बड़ा अजीब मामला है कि हम गुनाह करें और हम अपने आप ही को भूल जाएं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। गौर कीजिएगा आयत के तर्जमा पे, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, तो उन्होंने खुद को भुला दिया। फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और ये लोग फासिक हैं, ये लोग गुनहगार हैं, ये लोग नाफरमान हैं। पता ये चला कि जब तक हमें अल्लाह याद है तब तक हमें हमारी ज़ात याद है। हमने अल्लाह को भुला दिया, हमने अपनी ज़ात को भुला दिया। हमें पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। हमें बड़ा करने वाला कौन? अल्लाह। हमें तवानाई देने वाला कौन? अल्लाह। हमें रिज़्क़ देने वाला कौन? अल्लाह। हमें रात को सुलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें सुबह उठाने वाला कौन? अल्लाह। हर चीज़ का मालिक अल्लाह, हर चीज़ का खालिक अल्लाह। हम उस ज़ात को भूल जाएंगे तो क्या हम अपनी ज़ात को नहीं भूल सकते? अगर हमने उस ज़ात को भुला दिया, हम उस ज़ात के एहसानात को नहीं याद रख पाए, हम उस ज़ात के शुक्र को नहीं याद रख पाए, उसके इनामात को नहीं याद रख पाए, तो गोया हम अपनी अपनी ज़ात को भुला दिए। पांचवीं चीज़, गुनाह का नुकसान यह है कि इंसान की ज़िंदगी तंग हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी से चैन और सुकून ख़त्म हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी से सारी आराम, सारी आसाइश ख़त्म हो जाती है। रब फरमाता है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, यानी जो मैंने करने को कहा वो ना करे,
और जिस चीज़ से मैंने रोका वो काम करे, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तो याद रखो मैं उसकी ज़िंदगी को तंग बना दूंगा। तंग का मतलब क्या? उसकी ज़िंदगी से आराम ख़त्म, उसकी ज़िंदगी से चैन सुकून ख़त्म। उसके पास माल है लेकिन सुकून नहीं है, उसके पास दौलत है लेकिन सुकून नहीं है, उसके पास उम्र है, अभी 40 साल 45 साल उम्र है, लेकिन लाइलाज बीमारी ने उसे पकड़ लिया है। किसी भी किस्म की परेशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में ला सकता है। हमें किसी भी किस्म की बीमारी से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुलव्विस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, हमने अल्लाह के बताए हुए कामों को तर्क कर दिया। आज ये पूरा समाज इस चीज़ में मुलव्विस है, पूरा समाज इस चीज़ में मुलव्विस है। मैं किसी एक शख्स को टारगेट नहीं कर रहा, पूरा समाज इस चीज़ में मुलव्विस है जो अल्लाह की नाफरमानी, उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा है और अल्लाह के बताए हुए कामों में हिस्सा नहीं ले रहा, उसके रसूल के बताए हुए कामों में हिस्सा नहीं ले रहा। आज देख ले ज़िंदगी हमारी कहाँ है। हमें जिस उम्र में जो काम करना चाहिए, क्या हम उस उम्र में वो काम कर रहे हैं? हमें आज जहां होना चाहिए, क्या हम आज वहां हैं? नहीं है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी ताकत आ जाती है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने से रोक देती है, हमारे मकसद में हमें कामयाब होने से रोक देती है। वो चीज़ क्या है? वो अल्लाह की मार है, वो अल्लाह का गैज़ है, वो अल्लाह का गज़ब है। 24 घंटा या ये कहें कि 365 दिन दुकान खोलते हैं, जुमा से 10 दिन पहले दुकान बंद करते हैं, जुमा से 10 मिनट पहले दुकान बंद करते हैं और फिर जुमा के आधे घंटे बाद दुकान खोल लेते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जुमा में जिस वक्त आने का हुक्म है उस वक्त हम नहीं आते। जुमा में आने का हुक्म किस वक्त है? किस वक्त है जुमा में आने का हुक्म? आते किस वक्त है? नमाज से 5 से 10 मिनट पहले। खुद सोचें, ये वो हालात हैं जो हमारे बर्बादी का सबब बनते हैं, ये वो आमाल है जो हमारे नाकामी और नाकामरानी का सबब बनते हैं। फरिश्ते तो रजिस्टर लेके आ गए अंदर, फरिश्ते रजिस्टर लेके आ गए अंदर, खुतबा सुन रहे, हमने रजिस्टर में नाम लिखवाया? नहीं लिखवाया। अफसोस की बात है, जितना अफसोस कीजिए उतना कम है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे नामा अमाल में लिखी जाएंगी। हम क्या कर रहे थे? घर पे बैठे हुए थे। हम क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे। हम क्या कर रहे थे? गप लड़ा रहे थे। हम क्या कर रहे थे? फिजूल के कामों में लगे हुए थे। इन सारे चीज़ों में मुलव्विस होकर हमने क्या छोड़ दिया? हमने एक ऊंट के बराबर सवाब कमाने का मौका छोड़ दिया, हमने एक गाय के बराबर सवाब कमाने का मौका छोड़ दिया, हमने एक बकरी के बराबर सवाब कमाने का मौका छोड़ दिया, हमने एक मुर्गी के बराबर सवाब कमाने का मौका छोड़ दिया, हमने एक अंडे तक के बराबर सवाब कमाने का मौका छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर शैतान का शिकंजा है। अगर अल्लाह उसके रसूल की बात मानने की हमारे अंदर चाह होती तो हम शैतान के शिकंजे को तोड़ देते और अजान होने से 10 मिनट पहले हम मस्जिद में हाजिर होते। लेकिन अफसोस कि 2 इंसान 3 इंसान की मौजूदगी में जुमा का खुतबा हमें शुरू करना पड़ता है। ये शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है। इस समाज के हर शख्स के लिए ये अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी मस्जिद बना ली, लेकिन हमें अभी भी तौफीक नहीं कि हम अल्लाह उसके रसूल की बात मानने में आगे बढ़ें, एक दूसरे से मुसाबका करें कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ दिन पिछले जुमा में पहले आ गया था, इस बार मैं जाऊंगा पहले, मुझे इस बार ज़्यादा सवाब कमाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने इस्लाह की दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो समाज और उसकी अक्सरियत जो गुनाहों में मुलव्विस है, अल्लाह तो उन तमाम लोगों को गुनाह से निकाल दे। अल्लाह उन्हें नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक इनायत फरमा, उन्हें सवाब के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमारे दिल पर जो स्याही लग गई है, अल्लाह उस स्याही को हमें कार खैर के ज़रिए दूर करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमारे रिस्क में जो तंगी है, अल्लाह तो उसे बरकत में तब्दील फरमा दे। हमारे अंदर से शर्म हया जो ख़त्म हो गई, अल्लाह तो उन्हें वापस हमारे दिल के अंदर डाल दे। अल्लाह हमें जो लोग परेशान हाल है तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो लोग मुसीबत ज़दा है तो अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर फरमा दे, जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं अल्लाह तो उनके कर्ज़ की अदायगी में उनकी मदद फरमा दे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह तो उनको शिफाए कामिला शिफाए आजिला इनायत फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।